हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर कंपनी क्या काम करती है, बिजनेस क्या है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो चालू करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर आप सभी को जो है बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं डेली स्टॉक के ग्रुप की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। तो कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल, प्रमोटर होल्डिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट जानिए, क्वार्टरली बेसिस की जो कंपनी का नतीजा आ रहा है उसके ऊपर फोकस रहेगा, और शेयर प्राइस के हिसाब से यहाँ पर क्या मोमेंटम चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी है RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी, ये जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पर 2008 के अंदर, और यहाँ पर जिस तरह से आपको नाम से पता चल गया होगा कि इस कंपनी का मेन क्या कारोबार है। तो यहाँ पर जो कंपनी का जो है गोल्ड ज्वेलरी जो है यहाँ पर कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, और स्पेशली जो भी एंटीक ज्वेलरी होती है उसके अंदर जो है मेन इस कंपनी का कारोबार होते हुए देखने को मिलता है, और उसके थ्रू जो है इस कंपनी का मेन कारोबार होते हुए देखने को मिलता है। करेंटली अगर मैं यहाँ पर मार्केट कैप की बात करूँ तो 593 करोड़ की एक अच्छे खासे मार्केट कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप भी यहाँ पर आप जो एक तरह से कह सकते हो, उस कैप के ऊपर यहाँ पर हमें जो है कंपनी का शेयर ट्रेड होते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो भी काफ़ी सारा कम, 21.9 करोड़ का 21.9 का प्राइस टू अर्निंग है, जबकि इंडस्ट्री का यहाँ पर हमें 27 का देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.1% का, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4% का रीजनेबल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। डेट है यहाँ पर 69.5 CR का, तो ये जो चीज़ है वो भी आपको पता होनी चाहिए, बट एज ऑन द टाइम फैक्ट मार्केट कैप के हिसाब से भी कंपेयर करते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। करेंटली अगर मैं शेयर की प्राइस की बात करूँ तो 146 का शेयर प्राइस है, 255 का हाई प्राइस और 95 का लो प्राइस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी एक क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से भी अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के अंदर क्या जो है यहाँ पर हमें ग्रोथ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जून 2024 के जो नंबर है, अगर हम उसको पिछले साल के नंबर के साथ भी अगर कंपेयर करना चाहें तो यहाँ पर नतीजा डेफिनेटली फॉर द टाइम भी देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पर मार्च से भी कंपेयर करते तो मार्च 2023 में 78 करोड़ के जो नंबर देखने मिले थे, जो कि मार्च 2024 के अंदर बढ़कर हो चुके 86 करोड़ के। और यहाँ पर जो है कंपनी का जो यहाँ पर साइज भी देखने मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर जो ग्रोथ के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग अगर कंपनी के नतीजे भी देखते हैं और कंपनी का OPM भी देखते हैं तो 10% का एक यहाँ पर एवरेज जो है OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ में अगर हम यहाँ पर कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो YoY बिजनेस के हिसाब से किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी का जो मार्च 2021 का जो धंधा यहाँ पर 107 करोड़ का था, जो कि यहाँ पर मार्च 2024 के अंदर 3 टाइम्स जो है होते हुए नियरली जो है देखने को मिला है। तो यहाँ पर कंपनी अगर इस तरह से भी ग्रोथ जो है अगर समझ लीजिए 4 साल में भी अपना कंपनी जो है यहाँ से जो रेवेन्यू है 327 से अगर यहाँ पर 650-700 करोड़ भी अपना जो रेवेन्यू अगर यहाँ पर जमाता है तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये जो चीज़ होगी काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज ये छोटे मार्केट कैप माइक्रो कैप कंपनी है। तो ये जो चीज़ है वो डिस्काउंटिंग जो है आने वाले टाइम की काफ़ी जल्दी जो है यहाँ पर हमें बताते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को भी अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर फॉर द टाइम में एक अच्छा सा जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड अगर यहाँ पर पिछले 3 साल का रिजल्ट्स देखते हैं तो 3 साल के अंदर 32% का यहाँ पर हमें जो है प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 45% का जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर हम यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 75% की जो मेजर होल्डिंग है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स के पास यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। FII की होल्डिंग यहाँ पर IPO के बाद के हिसाब से देखते हैं तो 4.33% की होल्डिंग से 1.34% की होल्डिंग जो यहाँ पर हमें देखने को यहाँ पर अब मिल रही है, जो कि यहाँ पर हमें जो है FII का इंटरेस्ट इसमें से कम जो है होता हुआ देखने को मिल रहा है। और DA की जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी 3.03% से अब हो चुकी है 1.45% की। तो ये भी जो चीज़ है वो भी यहाँ पर आपको जो है ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका भी जो है यहाँ पर जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है। और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर जो 21,000 के जो इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ पर अब हो चुके हैं बढ़कर 38,017% की जो होल्डिंग थी वहाँ से अब हो चुकी है 22% की। तो अगर हम यहाँ पर आप शेयर के प्राइस के ऊपर भी यहाँ पर आप जो है ध्यान में रखिए कि यहाँ पर
देख सकते हो यहाँ पर एक पीक पीरियड आया था जब FII-DI ने यहाँ पर शेयर को भगाया था, और यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर जब शेयर नीचे जाने लगा तब यहाँ पर जो बहुत सारे पब्लिक होल्डिंग जो है यहाँ पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। और अब आई डोंट थिंक यहाँ पर जो है फॉर द टाइम बिंग लंबे टाइम के लिए कोई अच्छा खासा मौका जो है फॉर द टाइम बिंग यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट टर्म मोमेंटम्स आने थोड़े बहुत पॉसिबल हो सकते हैं, बट यहाँ पर फिर भी यहाँ पर आप चाहो तो वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी एक अच्छा सा प्राइस बैंड भी आता है, अगर यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। एक अच्छा सा यहाँ पर आपका ड्यूरेशन भी रहता है, व्यू पॉइंट लंबे टाइम का, तो यहाँ पर एक अच्छा स्टॉक यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड देखने को मिल सकता है। कंपनियां कैश फ्लोज के ऊपर फोकस करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी का जिस तरह मैंने आपको बोला कि गोल्ड के अंदर काम है, तो इन्वेंटरी फॉर द टाइमिंग ज़्यादा यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी यहाँ पर नियरली 75 CR का जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है माइनस में, वो यहाँ पर हमें फॉर द टाइमिंग इन्वेंटरी के थ्रू ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर कंपनी ने फिक्स एसेट्स परचेज किए 3.73 करोड़ रुपीज़ के, और इसके चलते हुए 4 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शेयर्स के थ्रू प्रोसीड हुई यहाँ पर 93 CR, और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर 27 करोड़ की यहाँ पर कंपनी ने की हुई है। तो ये जो चीज़ है वो भी काफ़ी तरह जो है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दर्शाता है, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने पिछले साल जो है इंटरेस्ट पे किया था 8 करोड़ का, तो मोटा मोटी अगर ये भी जो है धीरे धीरे अगर कम होता है तो ये जो चीज़ है वो कंपनी की जो पैट है उसमें काफ़ी अच्छा खासा जो है यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। और शेयर प्राइस के हिसाब से मैंने आपको जिस तरह से मोमेंटम की बात की कि यहाँ पर हमें जो है गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड, डायमंड ज्वेलरी रिलेटेड जो शेयर्स के अंदर जो यहाँ पर अपसर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये जो प्ले है वो भी थोड़ा बहुत रिस्की है, बट थोड़ा बहुत सिक्लिकल देखने को मिलता है। अगर आपको ये जो प्ले है वो अगर यहाँ पर आपको समझता है तो यहाँ पर आप जो है इस स्टॉक को यहाँ पर आप जो है नज़दीक से वॉच लिस्ट में यहाँ पर आप रख सकते हो। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी जो यहाँ पर हमने एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।